पिछली वीडियो में हम रसखान जी के सवैये की बहुत अच्छे से प्यारी सी सुंदर सी व्याख्या को कर चुके हैं। आज का ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा, क्योंकि हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट कवित्त की व्याख्या और आपको हो जाएगा बिल्कुल चुटकियों में याद। तो अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2026 को देना है तो आ जाइए इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है हमारे कवित्त। तो हम इसकी व्याख्या को शुरू करते हैं। चैप्टर के सेकेंड वाले पार्ट का नाम है गोरज बिराजै भाल लहलही, बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानिरी। ये जो गोरज है, गोरज का मतलब आपको पता है? गोरज का मतलब होता है गायों के पैरों से उठी हुई धूल, यानी कि गायें जब चलती हैं तो उनके पैर से जो धूल उठी रहती है उसे हम गोरज कहते हैं। और लहलही का मतलब होता है लहराती हुई। बंक का मतलब होता है टेढ़ी। चितवनी अर्थात वृष्टि। चितवनी अर्थात वृष्टि। संदर्भ की बात करेंगे तो जैसे पिछले में मैंने बताया था वैसे ही इसमें भी रहेगा, बस सवैये की जगह आप कवित्त लिख दोगे कि प्रस्तुत कवित्त हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन से संकलित रसखान जी के कवित्त नामक पाठ से लिया गया है। और प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का अत्यंत सुंदरता से वर्णन किया गया है। एक्चुअली इसमें है क्या कि श्री कृष्ण जी दिन भर गायों को चरा करके शाम को सायंकाल पे घर लौट रहे हैं। तो उसी समय एक गोपी जो है वो उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है, गोरज बिराजे भाल लहलही, बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानिरी। वो देखो श्री कृष्ण आ रहे हैं, उनके मस्तक पे गायों के पैर से उठी हुई धूल लगी हुई है और गले से लहलहाती हुई गले में उनके लहलहाती हुई फूलों की माला है। आगे आगे गायें आ रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल आ रहे हैं। वे मीठी वाड़ी में गाना भी गा रहे हैं, वो गीत को भी गाते गाते आ रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानिरी। उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर है, वैसे ही मधुर मधुर इनकी बांसुरी की ध्वनि भी है। कदम विटेप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानिरी। विटप का मतलब होता है वृक्ष। तटिनी अर्थात यमुना नदी। अटा मतलब होता है अटारी। अटा मतलब अटारी। कदम विटेप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत फहरानिरी। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानिरी। इसका भी शब्दार्थ आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या है? इसमें यह है तपनी। तपनी मतलब होता है जलन या पीड़ा और रसखानी मतलब होता है रस की खान या आनंद की भंडार। कदम विटेप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत फहरानिरी। अर्थात हे सखी, यमुना नदी के तट पे कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ हम अटारी पे चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों को फहरा करके तो देखें। इसके बाद अगले वाले लाइन में कहती हैं कि हे सखी, वो रस आनंद की वर्षा करके शरीर के तपन को मिटा रहे हैं। वो आनंद का भंडार हमारी आँखों और प्राणों को रिझाता अत्यंत आनंद प्रदान करता है। जब हम इसके काव्य सौंदर्य की बात करेंगे
तो काव्य सौंदर्य का स्वाभाविकता से चित्रण हुआ है। अनुप्रास अलंकार का इसमें थोड़ा थोड़ा यूज भी है, सुंदर योजना भी है, श्रृंगार रस का भी इसमें लिया गया है, परिपाक है, भाषा मधुर और कोमल ब्रज भाषा है। एक बार फिर से मैं पढ़ करके आप लोग को एक बार फिर से इसका सारा अर्थ एक में बताऊंगी, ताकि आप लोग को अगर किसी लाइन का अर्थ नहीं आता होगा ना, बट एग्जाम में आप बना करके लिख दोगे। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानिरी। श्री कृष्ण जी दिन भर गायों को चरा करके सायंकाल शाम को घर लौट रहे हैं, और एक गोपी उनके सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हे सखी, वह देखो श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, उनके मस्तक पर गायों के पैर से उठी हुई धूल लगी है और गले में लहलहाती हुई फूलों की माला है। आगे आगे गायें आ रही हैं और उनके पीछे पीछे ग्वाल आ रहे हैं। वे लोग मीठी मीठी वाड़ी में गाना गाते हुए भी आ रहे हैं। कदम विटेप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरा निरी, उनकी टेढ़ी वृष्टि और मंद मंद मुस्कान, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान निरी, उनकी टेढ़ी दृष्टि और मंद मंद मुस्कान जैसी सुंदर है, वैसी ही मधुर मधुर उनकी बांसुरी की ध्वनि भी है। हे सखी, यमुना नदी के तट पे कदम्ब के वृक्ष के नीचे कृष्ण जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। आओ हम अटारी पर चढ़ करके उनके पीले वस्त्रों को फहरा करके देखें। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानिरी। देखो हे सखी, वो आनंद की वर्षा करके शरीर की तपन को मिटा रहे हैं। वो आनंद का भंडार हमारी आँखों और प्राणों को रिझाता और अत्यंत आनंद प्रदान करता है। तो आई होप कि आप लोगों को जैसे सवैया समझ में आया था, वैसे ही आज के वीडियो का कवित्व भी समझ में आ गया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए आप सभी।